Class 8 exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बोलता है कि आपके पास ये नंबर जो वो दिए गए हैं, इनका यूनिट डिजिट जो वो क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे 81, तो इसका जो वो अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट जो वो क्या आएगा। सोल्यूशन यूनिट डिजिट of the square of 81 is, अब 81 का स्क्वायर करोगे आप, मीन्स यूनिट प्लेस के ऊपर जो वो इसमें क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यूनिट जो डिजिट है वो क्या है यहाँ पे 1 है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि द यूनिट डिजिट इन 81 इज 1, सो स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1 का स्क्वायर, मीन्स यूनिट प्लेस के ऊपर यहाँ पे 1 है, तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 आ गया। तो सेकंड पार्ट 272 यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 इज, मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर जो वो क्या है 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट 799 है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799 इज, यहाँ पे क्या आपके पास 9 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 81। तो यहाँ पे जो वो आपके पास क्या है 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 81 जो वो क्या है यूनिट डिजिट नहीं होगा, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया ये, तो यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर जो वो 1 आ रहा है, तो ये जो वो आपके पास यूनिट डिजिट होगा इसका 1। तो इस तरह से आप जो वो लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू 1 यूनिट डिजिट। इसको चाहे ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट डिजिट। तो इस तरह से अदर जो वो आपके पास 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो जहाँ पे आपके पास 2 डिजिट नंबर आ रहा है, जब आप स्क्वायर कर रहे हैं यूनिट डिजिट का, तो उसमें क्या होगा जो उस नंबर का जो 2 डिजिट नंबर आ रहा है उसका जो यूनिट प्लेस के ऊपर वैल्यू होगी, जो यूनिट प्लेस के ऊपर डिजिट होगा, तो उसको जो वो हम यूनिट डिजिट लिखेंगे जो भी आपको नंबर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स आप अपने आप जो सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा हुआ है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। अब इसमें जो वो आपको ये बोला गया कि ये नंबर जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स कि इनमें से जो नंबर आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो वो नहीं होगा। तो आप इसका जो वो रीजन दीजिए। तो इसके लिए आप पहले क्या कर सकते हैं 1 to 9 जो वो स्क्वायर्स लिख सकते हैं कि आपके पास स्क्वायर जो वो क्या आएगा। तो उसके लिए सोल्यूशन नंबर एंड स्क्वायर। तो ये नंबर जो वो इनका स्क्वायर जो वो आप इनको इस तरह से टेबल बना करके ऊपर जो वो लिख दीजिए, जिससे इजी हो जाएगा आपके पास आइडेंटिफाई करना। जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपने लिख लिए। 1 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि
जो आपके पास नंबर दिया गया है उसके अगर यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, 4 9 6 5, 1 4 9 और 6 5 मीन्स यही नंबर है, फिर रिपीट हो रहे हैं ये 6 9 4 1, कि अगर ये नंबर जो वो आपके पास और साथ में क्या है, अगर डबल जीरो किसी में आती है मीन्स 2 जीरो या 4 जीरो, इवन नंबर जो जीरो हैं अगर वो आती हैं तो वो नंबर जो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं नीचे द नंबर्स एंडिंग विद द 0 0 लिखना है तो 0 0 लिख लीजिए, मीन्स 0 0 डबल जीरो इवन में होनी चाहिए ये आपके पास। उसके बाद 1 आपके पास आ रहा है, 2 कहीं पे नहीं आ रहा है यूनिट प्लेस के ऊपर। उसके बाद 4, आफ्टर दैट 5 आ रहा है, उसके बाद 6 और उसके बाद 9। ये आपके पास 5 जो वो नंबर आ गई है, 1 2 3 4 और 5। अगर इवन जीरोस के साथ जो वो आपके पास क्या है, कोई नंबर जो वो एंड होता है तो वो आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 1 4 5 6 9 जो वो डिजिट होगा तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो नंबर्स एंडिंग विद 0 0 इवन 1 4 5 6 9, इसको अगर ब्रैकेट में लिखना है तो यूनिट डिजिट आप लिख सकते हो, मीन्स ये यूनिट डिजिट जो वो होना चाहिए आपके पास किसी भी नंबर का, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद नीचे जो इसके पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 1057। तो 1057 में क्या है, दिस एंड्स विद 7 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो वो आपके पास नहीं है, रीजन आपने जो वो ऊपर ही शो कर दिया कि क्यों नहीं है, क्यों आपके पास जो आप नंबर दिया होगा वो या तो इवन जीरो होनी चाहिए उसमें, या 1 4 5 6 9 जो वो यूनिट डिजिट होना चाहिए, तब जो वो क्या होगा आपके पास नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड पार्ट इसका 2 3 4 5 3, तो यहाँ पे भी देखिए यूनिट प्लेस के ऊपर क्या है, 3 है, तो ये एंड हो रहा है 3 के साथ, तो 3 जो वो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस एंड्स विथ 3 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड पार्ट आपके पास 7 9 2 8, इसमें ये 8 के साथ एंड हो रहा है, 8, तो यहाँ पे भी क्या है, 8 जो वो नहीं आ रहा है ऊपर, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से सो ऑन आप नेक्स्ट पार्ट जो दिए हुए हैं उनको आप इजीली जो वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक फिफ्थ पार्ट है, उसमें आपको 3 जीरोज दी हुई हैं, तो जीरो के साथ एंड तो हो रहा है लेकिन वो क्या है, ऑड में आपको चाहिए इवन में, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 7 है, उसमें भी क्या है, 3 जीरोज हैं, तो वो भी ऑड में नहीं चाहिए आपको, इवन में चाहिए। उसके बाद 8th पार्ट है, उसमें सिंगल जीरो है, तो वो भी क्या है, ऑड में है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि जीरो जो है वो एंडिंग जो डिजिट है वो जीरो तो है लेकिन ऑड है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
द स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब बोलता है कि कौन से जो नंबर्स हैं उनका स्क्वेयर जो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो इसमें क्या आपके पास फर्स्ट पार्ट का 431 दिया हुआ है। अगर 431 में यूनिट डिजिट in 431 is 1 and square of 1 इज इक्वल टू, इसको आप 1 भी लिख सकते हो या इज 1 विच इज ऑड नंबर। hence 431 hence square of 431 is a odd number। तो यहाँ पे आपके पास 431 जो वो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होगा, फिर ऑड नंबर ही आएगा। उसके बाद आपके पास 6 है। 6 जो वो इवन नंबर है, तो अगर इसका स्क्वायर आप करोगे तो 36 आएगा। तो 6 जो वो आपके पास इवन नंबर है, तो वो भी क्या आपके पास इवन ही आएगा। यहाँ पे आपने ऊपर जो वो क्या एक टेबल जो वो आपने बनाया था, तो इसको आप देख लीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ 1 का आपने स्क्वायर किया, 1 ऑड है 1 आया। 3 जो वो ऑड है 9 आया। 5 जो वो उसका यूनिट प्लेस के ऊपर 5 आया, ऑड आया। उसके बाद 7 आपके पास उसका भी आपके पास 49 ऑड है और 9 जो वो ये 81 ऑड है। तो यहाँ से क्या, अगर यूनिट प्लेस के ऊपर जो वो आपके पास इवन जो भी नंबर दिया होगा उसमें डिजिट जो वो इवन होगा, तो क्या होगा आपके पास स्क्वायर जो वो इवन होगा। अगर ऑड होगा डिजिट तो क्या होगा, उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। सेकंड पार्ट है 2 8 2 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द यूनिट डिजिट इन 2 8 2 6 इज 6 और ब्रैकेट में लिख दीजिए इवन। मीन्स आपको आगे जो वो इसका स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख दीजिए कि ये इवन है। तो हैंस स्क्वायर ऑफ 2 8 2 6 इज इवन नंबर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसका इवन नंबर आएगा, इसका ऑड में नहीं आएगा। उसके बाद 7 7 7 9 है, तो उसमें भी क्या आएगा आपके पास इवन ऑड ही आएगा, क्योंकि आपके पास यूनिट प्लेस के ऊपर क्या है, ऑड है। उसके बाद 82004 है, तो उसमें क्या है 4 जो वो आपके पास यूनिट प्लेस के ऊपर इवन है, तो इवन में इवन ही आएगा। तो यहाँ पे आप थर्ड पार्ट है उसमें क्या आपके पास लिखोगे, तो यूनिट डिजिट ऑफ 7 7 7 9 इज 9 ब्रैकेट में ऑड, हैंस स्क्वायर ऑफ 7 7 7 9 इज ऑड नंबर। तो इस तरह से आप थर्ड पार्ट जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें पैटर्न जो वो आपको दिया गया है, तो पहले है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1। उसके बाद 101 का स्क्वायर 102 01 1001 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1002 001। और उसके आगे आपको लिखना है 100001 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसमें देखिए आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे क्या है 11 था 121 आ गया, 101 मीन्स एक जीरो बीच में आई, तो यहाँ 1 के बाद 0 है, 2 के बाद फिर
एक जीरो है। उसके बाद 1 0 0, यहाँ पे 2 जीरो, तो 1 के बाद 2 जीरो हैं, 2 के बाद भी 2 जीरो हैं। अब इसमें जो है वो क्या है आपके पास 1 2 3 4 जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, तो यहाँ पे 1 0 0 0 0, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 0 0 0 0, मीन्स 4 जीरो यहाँ आ गई 1 के बाद, 2 के बाद भी 4 जीरो। तो ये पैटर्न जो वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो वो उसमें 1 1 2 3 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0 2, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 1, तो 6 जीरो जो वो 1 के बाद यहाँ आ गई, 2 के बाद 6 जीरो नेक्स्ट में आ गई। तो ये आपका पैटर्न जो वो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो वो इसके नीचे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे 5 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, इसमें भी पैटर्न ही आपको दिया गया है। इसमें आपके पास पैटर्न जो वो उसको देख के आपको आगे जो वो उसको कंप्लीट करना है, जो मिसिंग टर्म्स हैं। तो इसमें आपको 11 का स्क्वायर दिया हुआ है पहले, 1 2 1 1 0 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 0 2 0 1, उसके बाद है 1 0 1 0 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 0 2 0 3 0 2 0 1, उसके बाद आ गया 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपके पास इसमें 1 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 1 0 2 मीन्स 2 तक गया, उसके बाद फिर रिवर्स हो गया। उसके बाद इसमें 1 1 1 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 तक ये काउंटिंग 1 0 2 0 3, उसके बाद फिर रिवर्स होगी 0 2 0 1, उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 1 4 टाइम्स आ रहा है, तो मीन्स 1 0 2 0 3 0 4, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा 0 3 0 2 0 1, उसके बाद है आपको नेक्स्ट में इसमें दिया हुआ है 1 0 2 0 3 0 4 0 5, उसके बाद 0 4 0 3 0 2 0 1, ये रिवर्स में 5 के बाद हुआ, मीन्स 5 जो 1 आएंगे 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो वो पैटर्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें मिसिंग नंबर जो फाइंड आउट करना है, तो इसमें आपको दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, उसके बाद है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर है इक्वल टू 21 स्क्वायर। अब इसको हम रिलेशन को देखते हैं, तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से, तो 2 आया, ठीक है, और नंबर जो है वो आपके पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 7। उसके बाद है 3 इंटू 4 12, 12 के आगे वाला यहाँ पे 13 आता है, 13 का स्क्वायर। उसके बाद 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 का स्क्वायर, 20 से आगे 21 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सॉरी इसमें डैश दिया हुआ है, प्लस 30 स्क्वायर, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 मीन्स 5 को हम 6 के साथ करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 के बाद क्या आएगा 31 का स्क्वायर। उसके बाद है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश, तो 7 6 जा 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 42 के बाद आएगा 43 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बोलते हैं बिना ऐड किए हो आपको जो सम फाइंड आउट करना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होता है जितने आपको डिजिट दिए हुए हैं ऐड किए हुए हैं उसका क्या होता है स्क्वायर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट्स ऐड किए हुए हैं तो इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का स्क्वायर मीन जितने आपको डिजिट दिए गए होंगे उनका क्या करना है आपने वो नंबर लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपके पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर। मीन जितने आपको नंबर जो वो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं तो उतना आपने नंबर लिखना है जो काउंटिंग होती है और उसका स्क्वायर कर देना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब 49 को आपने लिखना है यहाँ पे सम ऑफ 7 ऑड नंबर, तो 49 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 7 ऑड नंबर, तो 1 + 3 प्लस जो ऊपर का पैटर्न है ये रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 + 7 + 9 + 11 + 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर जो वो आपने ऑड में लिख दिए। उसके बाद है 121, तो इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपके पास जो वो 11 का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके पास हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। तो अब इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है आपके पास n² एंड n+1 का स्क्वायर। अगर इसके बीच में नंबर आपने लाई जो पता करने हैं फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है n² एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट है 12 एंड 13, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है